तो अभी आते टुवर्ड्स द स्टेजेस ऑफ द जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स के हमारे पास चंद स्टेजेस हैं: इंडक्शन, एक्साइटेशन, सर्जिकल एनेस्थीसिया, मेडुलरी डिप्रेशन। तो द वेरी फर्स्ट वन जो है वो इंडक्शन है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेन है ना, पेन, इसके सेंसेशन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि पेन नहीं होगा। दूसरा स्टेज क्या होगा, एक्साइटेशन। रिगार्डिंग दिस फर्स्ट पॉइंट यहां पर यह बात नहीं है कि समटाइम्स जब हम इंडक्शन की बात कर रहे हैं, समटाइम्स क्या होता है, जो पर्सन है वो एमनीजिया की कंडीशन में चला जाता है, यानी कि उसको मालूम नहीं होता कि अभी क्या हो रहा है। मतलब आप उसको कह सकते हैं कि मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो उस पेशेंट की लॉस हो जाती है इंडक्शन फेज ही में समटाइम्स। ओके, और यहां पर समटाइम्स ये भी डिस्कस है कि इंडक्शन ही में जो पर्सन है उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी सी अल्टर्ड हो जाती है, लेकिन कॉन्शियस रहता है, थोड़ी सी अल्टर्ड होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्साइटेशन डिसइनहिबिशन। यहाँ पर एक्साइटेशन टर्म भी है और डिसइनहिबिशन टर्म भी है। इस दोनों के थ्रू आप लोगों को मैं बात समझाऊंगा। जैसे ही आप लोग इंड्यूस करते हैं ना ये आपके एनेस्थीसिया, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, तो इंडक्शन तो हो गई, लेकिन दूसरा स्टेप ही बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इसमें क्या होता है, एक किस्म की डिसइनहिबिशन शुरू हो जाती है। वो डिसइनहिबिशन किसे होगा, या एक्साइटेशन आप कह सकते हैं इसको, एक्साइटेशन डिसइनहिबिशन दोनों टर्म यूज कर सकते हैं। वो इस तरह से होगा कि आपके सेल जो है वो दोबारा से एक्साइट हो जाएंगे। दोबारा से एक्साइट हो जाएंगे इसका मतलब है कि वो इसकी इनहिबिशन नहीं होगी, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। इसमें क्या होता है, इसमें इरेगुलरिटी आती है। इरेगुलरिटी किसमें, आपके रिस्पायरेशन में, आपके ब्लड प्रेशर में, आपके हार्ट रेट में, लेकिन ये फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। यहां पर से और आ रहे हैं हमारे पास एनेस्थेटिक्स, जिससे क्या होगा, ये जो हमारी एक्साइटेशन है या डिसइनहिबिशन है ये खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप अचीव होगा वो है सर्जिकल एनेस्थीसिया। इसमें जाहिर सी बात है, नाम जाहिर है कि सर्जिकल, यहाँ पर सर्जरी स्टेप में होगी, तो ये यहाँ पर सब कुछ आपका रेगुलर हो जाएगा, रेगुलर ब्रीथिंग एक्सेट्रा। और यहाँ पर नेक्स्ट बात हमारे पास है कि मेडुलरी डिप्रेशन। ये स्टेप बहुत आप कह सकते हैं कि एहतियात वाला स्टेप है। इसमें जो मेडुला है, ब्रीथिंग सेंटर, तो इसमें क्या होता है, मेडुलरी डिप्रेशन हो जाती है। अगर सर्जिकल एनेस्थीसिया में आपकी जो यहाँ पर एनेस्थीसिया आ रही है, तो इस स्टेज में अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए एनेस्थेटिक्स की, तो क्या करेगा, मेडुलरी डिप्रेशन करवाएगा, जिससे क्या होगा, एक पेशेंट जो है वो डेथ की तरफ चला जा सकता है। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मैकेनिकल और फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट के थ्रू पेशेंट को दोबारा से रिवर्स करते हैं, ताकि दोबारा से पेशेंट जो है वो कॉन्शियस हो सके। अगर रिवर्स ना कर पाए, ये बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम होता है, ये उस वक्त भी होता है जब एक जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है वो अनाड़ी हो। वेल, तो ये होता है। तो अगर यहां क्रॉस किया मेडुलरी डिप्रेशन, पेशेंट निकल जाएगा। वेल, तो ये मेरी तरफ से था रिगार्डिंग द एनेस्थेटिक्स। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, फील फ्री आस्क कर सकते हैं हमसे क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है। यू कैन टाइप एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक। We will try our level best to answer your questions. Thank you for watching.